राधे राधे। देखिए, प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आपके लिए बहुत सारी गाइडेंस है आपकी अभी अभी की परिस्थिति के अनुसार। ठीक है, जो भी आपकी परिस्थिति चल रही है उसके अनुसार बहुत सारी गाइडेंस है वीडियो के अंदर। और दूसरी बात, प्लीज मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, मेरे चैनल को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे अच्छे से, तभी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी गाइडेंस और सही तरीके से आपको गाइड कर पाऊंगी, है ना। तो यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है और इंस्टाग्राम पर भी मेरा चैनल है, तो प्लीज वहाँ पे भी फॉलो कीजिए और वहाँ पे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। अपनी एनर्जीज को मेरे साथ जब कनेक्ट करोगे तो ही आपके लिए सही गाइडेंस आ पाएगी, तो ही आपके लिए एक्चुअल मायने में जो गाइडेंस चाहिए वो ईश्वर मुझे दे पाएंगे, आप जिन भी ईश्वर में मानते हैं। दूसरा, अगर किसी से रेजोनेट नहीं होती है रीडिंग तो प्लीज वो उसे स्किप कर सकते हैं वहां पर, क्योंकि देखिए हर किस इतने सारे लोग हैं पूरी दुनिया में, पता नहीं किस किस के पास ये वीडियो जाएगी। तो जरूरी नहीं है सबसे रीडिंग रेजोनेट हो और सबसे रेजोनेट ना हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो का कुछ पार्ट किसी के साथ रेजोनेट हो, किसी के कुछ पार्ट किसी के साथ रेजोनेट हो। तो इसीलिए प्लीज जिसके साथ जो रेजोनेट हो उसे आप वो अपने लिए रख लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कल एक बहुत ज्यादा कंप्लेंट कर रहे थे, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मेरा तो मतलब कुछ हो नहीं रहा। देखिए, एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ। पहली बात तो यदि आप डिवोटी हैं तो कंप्लेंट करना छोड़ दीजिए, कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं अगर आप डिवोटी हैं तो। और कई बार तो हमारे कर्मांश उस तरीके से होते हैं कि हम कुछ भी कर लें, चीजें ठीक हो नहीं रही होती है क्योंकि कर्मा बहुत ज्यादा आगे आ जाते हैं, है ना। तो इसके लिए तैयार रहिए, अगर आप डिवोटी हैं तो कुछ भी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा ऑलवेज। डिवोटी के साथ कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। और निकालने वाले भी भगवान ही होते हैं, क्योंकि वो वहां पे परीक्षा ले रहे होते हैं हमारी। अब परीक्षा के समय पे किस तरीके की क्या कंडीशन बनेगी कोई नहीं जानता, है ना। सो प्लीज, अगर ऐसी कोई भी कंडीशन कभी भी क्रिएट होती है तो भगवान को ब्लेम करने की जगह, परिस्थितियों को ब्लेम करने की जगह, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपनी कमियों को देखना है कि कहाँ पे गलती हो रही है, और उसी को लेकर के आज ये काफी गाइडेंस भी निकली है। ठीक है, अब देख लीजिएगा, आपसे जो रेजोनेट हो वो आप अपने लिए रख लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि आप किस चीज में आपको लग रहा होगा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है आपकी लाइफ में। अभी की कंडीशन क्या हो सकती है आपकी, आपको लग रहा होगा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ बहुत बेकार बेकार फील हो रहा है, क्योंकि किसी भी काम में सफलता अभी नहीं मिल रही है, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है कि अभी आप काम तो कर रहे हो बट आपको सफलता हासिल नहीं होती है। अभी की क्या कंडीशन है, अभी आपके साथ ऐसा होगा कि आप कितना भी ट्राई कर रहे होगे, आप काम भी पूरा कर रहे हो, मेहनत भी पूरी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट अभी क्या है, अभी आपको किसी भी चीज में सफलता हासिल नहीं हो रही है। लोग आपका मजाक उड़ा रहे होंगे, लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बकवास कर रहे होंगे, फालतू आपके बारे में बोल रहे होंगे, जिस वजह से आप किसी हद तक हर्ट भी हो। लोग आपको कंपटीशन देने का ट्राई कर रहे होंगे, लोग ऐसा ट्राई कर रहे होंगे कि आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हो, या कुछ भी मतलब गलत गलत चीजें इस समय आपको अपने साथ में लग रहा होगा। और अगर आप आगे बढ़ने का ट्राई कर रहे हो तो लोग आपको पीछे खींचने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो आपसे बोला जा रहा है सरेंडर, ठीक है। अगर आप खुद से कुछ करना चाहते हो, मतलब किस आपको लग रहा है कि मैं, अगर कोई मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है तो मैं उसके साथ कुछ गलत करूं, तो आपसे बोला जा रहा है सरेंडर कर दो, आपको नहीं करना है। यहाँ जो कुछ करेंगे वो आपको केवल अपना कर्म करना है। यहाँ पे आपसे एक ही चीज बोली जा रही है, डू योर वर्क ऑनली। जितना भी आपका जो भी काम है, चाहे किसी भी लेवल का आपका काम है, जो भी काम है, आप अपने काम पे ध्यान दो पूरे तरीके से। आपको सिर्फ अपने काम से मतलब है, आपको कोई मतलब नहीं है इस बात से कि कौन क्या कर रहा है। अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है
करने दो। अगर कोई आपको गिराने की कोशिश कर रहा है कि आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, तो कान्हा जी कह रहे हैं जो जिसे करना है उसे करने दो। ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा फालतू की बकवास कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपके कैरेक्टर को लेके या आपकी इस समय की कंडीशन को लेकर के आप अपनी मेहनत कर रहे हो बट रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिल रहा है आपको, तो आपको लग रहा होगा कि आपका मन खराब होना या काम करने का मन नहीं होना, या बिल्कुल अंदर से लग रहा है कि भैया अब कुछ नहीं कर सकती मैं या अब कुछ नहीं कर सकता मैं। तो कान्हा जी यहाँ पे कह रहे हैं कुछ भी कंडीशन क्यों नहीं है, लेकिन आपको अपने काम पर ध्यान देना है। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का कार्ड है, मतलब आपको अपने काम नहीं छोड़ने, किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ने, चाहे कोई भी परेशानी क्यों नहीं आ रही है। डू योर वर्क। आपको बोला जा रहा है अपने हेल्थ पे फोकस करो, अपनी मतलब जो भी आपके काम है उन सबको प्रॉपर टाइम पे करो, टाइम पे करो। जो आपका टाइम है जिस चीज का उस समय पे उस काम को जरूर करो। आपने सोचा है मैं इस काम को इस समय पे करूंगी या मैं इस समय पे करूंगा, तो आपसे बोला जा रहा है करो। वहां छोड़ना नहीं है, उस काम को करना है। कितनी भी परेशानी क्यों नहीं आ रही है, आपका दिल टूटा हुआ है, लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आप इस समय बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, या आपका काम नहीं बन रहा है, आपको लग रहा है कि काम में असफलता मिल रही है, चीजें उतने अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, तब भी आपसे बोला जा रहा है डियर डू योर वर्क। परेशान मत हो, ईश्वर पे जितनी ज्यादा श्रद्धा रख सकते हो उनको। यहाँ पे देखो क्या क्या बोला गया है। बहुत आप इस समय हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो सकते हो, लोग आपके बारे में फालतू उल्टा सीधा भी बोल रहे होंगे और बहुत सारी चीजें गलत चल रही होंगी, ठीक है इस समय पे। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है सिवाय अपने कामों के, आपको सिर्फ अपने काम करने हैं। जितने भी आपके जो भी डेली बिजनेस के काम है, या आप जहां बाहर काम करने जा रहे हो या घर में कोई बिजनेस है, तो अपने काम को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करो। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे काम अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। आपसे बोल रहा है सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, और पूरे ध्यान पूर्वक लगन के साथ डिटर्मिनेशन के साथ दृढ़ प्रतिज्ञा हो जाओ, मुझे मेरे काम करने हैं तो करने हैं, कोई नहीं रुक सकता। लाइक दैट, ओके। प्योर डिवोटी कैसा होता है, आपसे पूछा जा रहा है कि प्योर डिवोटी कैसा होता है बताओ। ईश्वर उसकी परीक्षा ले रहे हैं, तो वो चुपचाप उस परीक्षा को देगा और पूरा ट्राई करेगा कि वो उस परीक्षा में सफल हो जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि परीक्षा के समय आपके साथ चीजें बहुत गलत हो जाए, है ना। आपसे कहा जा रहा है अभी आपकी परीक्षा चल रही है, और जिस समय आपकी परीक्षा चलती है, जिस समय आप परीक्षा के फेज से गुजरते हो, उस समय ईश्वर आपकी कंडीशन ऐसी कर देते हैं जैसे आप उल्टे लटके हुए हो, जैसे आपके लिए अब कुछ बचा ही नहीं है दुनिया में, जिंदगी बेकार, झंड बेकार, सब बेकार। ठीक है, आपकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है। तो आपको बोला जा रहा है कि इस समय आपकी परीक्षा चल रही है और जो कुछ कर्मा बचे हुए हैं, तो उस कर्मा की वजह से इस समय आपकी लाइफ में अभी भी चीजें थोड़ी सी खराब चल रही है। ठीक है, तो उन कर्मास को कंप्लीट होने तक आपको चुपचाप सिर्फ क्या करना है, अपना काम करना है, अपने काम पे फोकस करना है और कुछ नहीं। किसी भी चीज के साथ कोई अटैचमेंट मत रखो, चाहे अगर कोई आपके लव वंस है या आपका कोई पार्टनर है या घर वाले हैं, या आपसे बोला जा रहा है कुछ भी है, चाहे आपका कोई काम है या कुछ भी है, किसी भी चीज को लेकर के अपने मन में अटैचमेंट मत रखो, अपने दिल में अटैचमेंट मत रखो। क्योंकि एक प्योर डिवोटी कैसा होता है, वो सब कुछ सरेंडर कर देता है ईश्वर को। जब उसकी परीक्षा चलती है तो वो उस परीक्षा के समय पे चुपचाप रह करके उस परीक्षा को वो क्रॉस करता है। और बाद में क्या होता है, बाद में ईश्वर जब उससे प्रसन्न होते हैं तब वो उसे भर भर के मनी भी देते हैं, हर तरफ से उसकी जिंदगी में सारी चीजें ठीक कर देते हैं। मनी देते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मनी भी देते हैं और लव भी देते हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि अगर अभी इस समय आपकी परीक्षा चल रही है या आप थोड़े से कठिन फेज से गुजर रहे हो, तो इस समय को इतना ज्यादा परेशानी में मत लो। प्योर डिवोटी बनो मेरे, मुझे सरेंडर कर दो, ईश्वर को सरेंडर कर दो,
कृष्ण भगवान को, माँ काली को, या आप जिस किसी को भी मानते हैं, आपसे बोला जा रहा है सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर लगेगा। पूरे तरीके से ट्रस्ट करो, ईश्वर पे ट्रस्ट करो। ईश्वर की जा रही मतलब अब क्या होता है कई बार कि हमारे साथ कुछ परिस्थितियां चल रही होती है, ठीक है, तो उन परिस्थितियों में हमको लगता है कि हमारे साथ ये इंसान गलत कर रहा है, हमारे साथ चीजें खराब हो रही है, और भी बहुत सारी चीजें। हमको लगता है कि ये सामने वाला इंसान है ना, ये हमारे साथ गलत कर रहा है। हमको लगता है कि इन परिस्थितियों की वजह से मेरा काम अटका पड़ा है। पर सच ये है डियर, उस समय का सच ये है कि किसी के कारण से नहीं। ईश्वर कह रहे कि वो तुम्हारे ही कहीं ना कहीं कोई कर्मा है जो तुम्हें इस समय रोके हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम आगे सक्सेस नहीं होगी, सक्सेस होगे, लेकिन पहले इन कर्मास को क्लियर कर दो, तो फिर तुम्हें आगे सक्सेस भी मिलेगी। मैं दूर नहीं जा रही, यहाँ प्रेमानंद जी का मुझे एकदम से रिमाइंड आया, तो मैं प्रेमानंद जी के बारे में बताऊंगी, ठीक है। प्रेमानंद जी, उन्होंने पूरी जिंदगी इस तरीके से काटी है। 5 साल की उम्र में वो ब्रह्मचारी बन करके घर से निकल गए थे, संन्यास ले लिया था उन्होंने। मात्र 5 साल के बालक थे वो उस समय पे, ठीक है। तो उन्होंने उस समय संन्यास ले लिया। जब वो थोड़े से बड़े हुए उस समय पे उनकी किडनी फेलियर का वो हो गया किस्सा। बड़े मतलब होंगे उस समय ज्यादा से ज्यादा ऐसे होंगे 40 एक साल के, उनकी किडनी फेलियर हो गई। तो जब उनकी किडनी फेल हुई तो उनको उनके आश्रम वालों ने निकाल दिया, ये कह करके कि भाई हमने ठेका नहीं ले रखा, आप ये आश्रम खाली कर दो यहाँ से। तो उन्होंने आश्रम को खाली कर दिया। जिस समय उन्होंने आश्रम खाली किया उस समय उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, दर बदर भटक रहे थे, कहीं रहने की जगह नहीं थी, सर छुपाने के लिए जगह नहीं थी, खाने के लिए भी एक समय के लिए 2 रोटी भी नहीं थी। भाई सन्यासी है कोई इंसान, इट्स ओके, बट खाना तो सबको चाहिए ना, 2 रोटी तो एटलीस्ट सबको चाहिए। तो वो भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सोचो कितनी कठिन परीक्षा उस समय भगवान ने उनकी ली थी, ठीक है। और वो 40 साल के हो गए थे तब भी, उस वक्त की बात। शायद ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, मुझे कंफर्म नहीं पता, बट उस समय उनकी परीक्षा ली जा रही थी। अच्छी खासी एज थी उस समय उनकी, ठीक है। अब इसके बाद लेकिन उन्होंने ईश्वर की भक्ति नहीं छोड़ी, ईश्वर का नाम नहीं छोड़ा, ईश्वर का जाप नहीं छोड़ा, वो करते चले गए। ना कोई कंप्लेंट, ना कुछ, कुछ नहीं, सिर्फ ईश्वर के भरोसे खुद को रख करके वो आगे बढ़ते चले गए। अब जब मुझे रोना आने लगा, पता है, उनके बारे में बोलते बोलते मेरा मन भारी हो गया। सोचो वो कितने कठिन फेज से उस वक्त गुजरे होंगे कि वो, रुको भाई, मेरा मन भारी हो गया। वो उस समय कितने कठिन फेज से गुजरे होंगे कि उनके पास कुछ भी नहीं है, और किडनी फेलियर इंसान है वो। किडनी फेलियर मतलब चल नहीं सकता, वो कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में उस वक्त में, ये हालत थी उनकी। बट उन्होंने सरवाइव किया और वो सरवाइव कर गए वहां से। आज ये समय है कि सब, पूरी दुनिया उनके पीछे पागल हुई पड़ी है, लोग उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। भगवान ने चमत्कार किया, करते हैं वो चमत्कार, लेकिन आपको वेट करना पड़ता है उस चमत्कार के लिए। वो चमत्कार होते हैं बट आपको वेट लगेगा, तो वहां वेट कीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट, वहां वेट कीजिए। जहां लग रहा है कि कहा कहीं कुछ नहीं हो सकता, होगा। कान्हा जी चमत्कार करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है मेरे कान्हा जी पर। समय आने पर चीजें बदलेंगी, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा अपने अंदर, थोड़ा अपने अंदर धैर्य लाना पड़ेगा। धीरज धरो, इस धीरज से ज्यादा कुछ भी काम नहीं आने वाला। पेशेंस, पेशेंस रखो अपने अंदर, ठीक है। तो प्योर डिवोटी कैसा होता है? प्योर डिवोटी अपने आप को पूरे तरीके से खुद को ईश्वर को सरेंडर करके अपने हर काम को समय पे करता हुआ चलता है, और ना किसी के लिए कुछ गलत बोलता है, ना किसी के बारे में कुछ गलत सोचता है, सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर पे भरोसा रख के उनका नाम जाप करते हुए अपने हर काम को समय से पूरा करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको, मेरे तो बोला ही नहीं जा रहा, 1 मिनट रुक जाओ भाई। तो प्योर डिवोटी बनिए, ईश्वर को भजिए, लेकिन नो कंप्लेंट्स। कंप्लेंट करके कोई फायदा नहीं। आप अपना
कंप्लेंट करके जो किया है ना वो खराब कर लोगे। मतलब अगर साधना की है तो वो चीजें खराब हो सकती है। कंप्लेंट मत करो, कुछ भला बुरा किसी को भी मत बोलो। कई बार हम क्या करते हैं, हम जब हमारी चीजें ठीक नहीं हो रही होती है, हमारे काम नहीं बन रहे होते, हम भगवान को बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं। आप सोचो, जिस ईश्वर की आप पूजा कर रहे थे, जिनके लिए आप कर रहे थे सब कुछ, आपने उन्हीं को ही उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। आप क्या फायदा हुआ इसके बाद? सारी चीजें खराब कर ली आपने तो इसके बाद। तो ऐसा नहीं करना है, अपना कर्मा और ज्यादा क्रिएट नहीं करना। ईश्वर कह रहे हैं, जो मिल रहा है ना, अगर आप इस कंडीशन में हो तो उसे चुपचाप बर्दाश्त करो। विश्वास रखो, जब आप इस कंडीशन से बाहर निकलोगे और अपने अंदर से अटैचमेंट्स को पूरे तरीके से खत्म कर दोगे, तो आपकी लाइफ में ये किंग ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है। कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता उस वक्त, लेकिन पेशेंस लगेगा, ट्रस्ट लगेगा, ठीक है, और साथ ही साथ कंप्लीट डिवोशन लगेगा। प्योर डिवोटी बनना होगा। हर तरफ से आपकी सफलता होगी उस समय, ठीक है। टू ऑफ कप्स यानी अगर आप किसी से प्यार करते हो, या फिर दूसरी जगह पे आपके हस्बैंड है, आप आपकी वाइफ है, या आपकी लाइफ में कोई भी है, वो आपको दिए जाएंगे जो आपके लिए अच्छे होंगे। वो लोग, वो नहीं जो आप जिनसे प्यार कर रहे हो, नहीं, ये वो लोग नहीं होंगे। वो लोग होंगे वो जो आपकी लाइफ के लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, ठीक है। अपने अंदर अच्छाई लेके आओ, पैशन लेके आओ, और जो गलत चीजें अगर आपको दिक्कत कर रही हैं तो उन्हें इग्नोर करो, ठीक है। जब आप इस तरीके से जीना सीख जाओगे, अपने अंदर पवित्रता लेके आओ, अपने अंदर अच्छाई लेके आओ। गुस्सा आए तो उसे शांत से, नम्रता से पी जाओ, अपने गुस्से को शांत करो, ठीक है। अपने अंदर गुस्से को पी जाओ। उस पे काम कैसे करना होता है, गुस्से पे काम कैसे करना होता है। अब लोगों का सवाल कई बार ये भी होता है मुझसे कि गुस्से पे कैसे काम करें। अब होता क्या है, जब एक साधक होता है ना कोई, तो उसकी शक्तियां ऊपर उठने लगती हैं, मूलाधार से ऊपर स्वादिष्ठान, मतलब भगवान जब कृपा करेंगे तो थोड़ा तो ये चीजें फिर होती है ना उसके साथ, थोड़ा क्या किसी के साथ पूरी भी होती है, ठीक है। ज्यादातर अच्छी खासी चीजें होती हैं, ये मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्र, सारे चक्रास अपने आप वर्क करना शुरू कर देते हैं। और कई बार कुंडलिनी जागृत भी हो जाती है, लोगों को पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो ईश्वर कह रहे हैं आपसे, जब शक्ति आएगी अंदर तो वो क्रोध भी लाएगी। उस समय पे आपको गुस्सा आ सकता है, आपके अंदर वो गुस्सा आपको, अब दो दो तरीके हैं, या तो उस गुस्से को नम्रता से, शांत भाव से उसे डिजॉल्व करो, शांति में उसे डिजॉल्व करो, नम्रता में, ठीक है। या फिर भड़क जाओ, उल्टी सीधी बोल करके आ जाओ, दो चीजें होंगी। तो आपको डिपेंड करता है कि क्या करना है कंडीशन, गुस्सा करना है लोगों के ऊपर या और चीजों के ऊपर, या फिर खुद के अंदर नम्रता लेके आनी है, प्रेम लेके आना है। पता है, जिस समय गुस्सा है उस समय थोड़ी एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो। दूसरा, जिस समय गुस्सा है पौधों के पास जाओ, पानी दो उन्हें, पक्षियों को दाना दो, पानी पिलाओ, उनके लिए पानी रखो। मतलब ऐसे काम करो नेचर से रिलेटेड, जो नेचर से रिलेटेड काम होते हैं ना वो करने शुरू कर दो। गुस्सा थोड़ी देर में अपने आप ही फुर हो जाता है। या किसी संत के थोड़े वचन सुन लो तो भी ऐसा होता है कि गुस्सा अपने आप फुर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो थ्री मोड्स, तीन तरीके हैं यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए, ईश्वर की भक्ति में बहुत ऊपर लेवल पे जाने के लिए। सबसे पहला है, और जो मटेरियल नेचर है उसमें भी अपने आप को आगे बढ़ाने के तीन तरीके हैं। कहने का मतलब ये है, किसी भी काम को बहुत अच्छे से करने के तीन तरीके हैं। अपने अंदर अच्छाई लेके आओ, पवित्रता लेके आओ, जागरूकता लेके आओ, पैशन और इग्नोरेंस, यानी पैशन, पूरा पैशन होना चाहिए, आपको रुकना नहीं है जब तक आप सफल ना हो जाओ। और फालतू की बातों को, फालतू की चीजों को, वाहियात चीजों को जस्ट इग्नोर, इग्नोर एवरीथिंग, ठीक है। अगर ऐसा करते हो तो क्या होगा, गणेश जी भी कृपा करेंगे, वो अपने आप सारे आपकी जितने ऑब्स्टिकल्स हैं उनको हटा देंगे। जो माँ सरस्वती हैं वो आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगी, कैसे आपको अपने सही सभी कामों को सही प्रकार से आगे बढ़ाना है वो आपको बताएंगी। और माँ लक्ष्मी फिर कृपा करेंगी करेंगी जब आप अपने काम में सफल हो जाओगे तो, है ना।
अगर आप करते हो तो जस्टिस फिर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तब आपकी लाइफ में सारी चीजें खुद ही बैलेंस की जाएंगी। जो लोग गलत हैं उनको आपकी लाइफ से साइड कर दिया जाएगा पूरे तरीके से एक समय आने के बाद। किंग ऑफ कप्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, यानी कि अगर आप इन तीन तरीकों से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो या बढ़ाते हो तो आपकी लाइफ में जस्टिस जरूर होगा। सारी चीजें बैलेंस कर दी जाएंगी ईश्वर के द्वारा। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, लेकिन उसे अपनी बाउंड्रीज पता है, उसे दूसरों की भी बाउंड्रीज पता है। ठीक है, किसी के मन में क्या चल रहा है, किसी के मन में क्या नहीं चल रहा है, वो सब उस इंसान को पता होता है। द एम्परर, यानी कि जितनी जो मेहनत उसने की है उसके बाद उसे उस मेहनत का रिवॉर्ड भी दिया जाता है। क्वीन ऑफ सोर्स, बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड है ना, उसे अपनी बाउंड्रीज पता है, उसे दूसरों की बाउंड्रीज पता है, शार्प माइंडेड है, हर काम को अपनी बुद्धिमत्ता से ठीक करना जानती है। मतलब क्वालिटीज सब उसके अंदर ये सब आ जाती है। तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है समझ में आ रही है ना ये सारी बातें। अब इसके आगे फॉल्स ईगो, अपनी बेकार की ईगो को खत्म करो, सरेंडर करो ईश्वर के आगे। ठीक है, अगर आप किसी चीज से इन्फ्लुएंस हो जाते हो या किसी बात से आपको लगता है कि, मैंने बताया भी था वो फॉल्स ईगो, मतलब जैसे सपोज आपको लगता है कि ये इंसान मुझे परेशान कर रहा है या ये कंडीशन या ये सिचुएशन की वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है, तो ईश्वर कह रहे हैं कि करने वाला भी मैं हूँ, करवाने वाला भी मैं हूँ, करता भी मैं हूँ, और वहां जो सामने से तुम्हारे साथ कोई कर रहा है तो उसे करवाने वाला भी मैं हूँ। तुम्हें क्यों लगता है कि कोई और कर रहा है या कोई और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर रहा है, ईश्वर कह रहे हैं करने वाला भी मैं हूँ और करवाने वाला भी मैं हूं। तो सोचना छोड़ दो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हारे साथ वही हो रहा है जो तुम्हारी कार्मिक साइकिल्स हैं। जैसे ही एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट होती है दूसरी कार्मिक साइकिल फिर स्टार्ट होती है। मतलब क्योंकि कर्मास के अकॉर्डिंग तो आए हैं ना धरती पे, तो कर्मों का हिसाब किताब तो चुकाना ही पड़ेगा। तो ईश्वर कह रहे हैं तुम्हारी कार्मिक साइकिल्स ही तो होती हैं वो, जो तुम्हें यहाँ पर आकर के भुगतनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे ईश्वर मुझे जो उदाहरण दे रहे हैं स्वर भानु, यानी राहु और केतु। अब स्वर भानु को क्या लगा, उसे क्या फॉल्स ईगो थी, देवताओं को फॉल्स ईगो थी कि ये अमृत सिर्फ हमारे लिए है। ठीक है, लेकिन जो राक्षस थे उनको भी ये फॉल्स ईगो थी कि ये अमृत सिर्फ हमारे हमारे लिए भी है और सिर्फ देवताओं के लिए नहीं है। यहाँ ईगो क्या है, ईगो ये है कि हमारे ही लिए है, जबकि देने वाले ईश्वर है, करने वाले ईश्वर है, करवाने वाले भी सब ईश्वर है, तभी वो फॉल्स ईगो वहां पे क्रिएट हो जाती है कि हम कर रहे हैं या हमने मंथन किया है, समुद्र मंथन, तो ये अब हमारा है क्योंकि हमने इसे प्रकट किया है। जबकि करवा तो ईश्वर रहे थे, आप तो सिर्फ निमित्त मात्र बने थे वहां पे। स्वर भानु ने क्या किया, यानी राहु केतु जो बने थे बाद में, जिसका सर काट दिया गया था, स्वर भानु ने क्या किया, वो देवताओं की भीड़ में जाके खड़ा हो गया, उसने दूसरा रूप धारण कर लिया और ऐसा करके उसने देवताओं का रूप धारण कर लिया और ऐसा करके उसने वो पी लिया, अमृत पी लिया। तो जैसे ही पता चला विष्णु भगवान जी को, वो मोहिनी स्वरूप में थे, उन्होंने तुरंत उसका गला काट दिया, लेकिन वो अमृत पी चुका था। लेकिन यहाँ पे सोचो राहु का क्या रोल है और केतु का कितना बड़ा रोल है। केतु जो आपको हर चीज से डिटैच करता है, और राहु जो हर काम में आपको इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर देता है और बाद में मिलता कुछ नहीं है, बिग जीरो होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये भी तो भगवान जी की एक लीला ही थी जो लोगों को तो समझ में नहीं आई। लोगों को लगा राक्षस ने पी लिया, बट कान्हा जी को पता था कि ये क्यों हो रहा है, मुझे इसके द्वारा किन कामों को आगे प्रोसीड करना है, ये उनको पता था। ठीक है, तो अपनी फॉल्स ईगो में मत जाइए, जो चीजें आपको सर्व नहीं करती है वहां से आ जाइए, जो चीजें आपको लगता है कि ये मेरे किसी काम की नहीं है उनसे बाहर निकल जाइए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वापस से कार्मिक साइकिल में फंस जाएंगे, किसी ना किसी फिर से कार्मिक साइकिल में आप फंस सकते हैं, और फिर आप उस साइकिल के माध्यम से वो उसमें बंध जाएंगे पूरे तरीके से, फिर आपके कर्म बंध जाएंगे उसके साथ में, फिर आप वापस से उसी फंसी हुई कंडीशन में आ जाओगे
जिस फंसी हुई कंडीशन से अभी आपको ईश्वर पूरे तरीके से ट्राई कर रहे हैं निकालने की। क्योंकि अभी ये इस समय आप ऐसा समझ लो कि ये वो समय है जहां पर चीजें अब क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी आपको। ठीक है, अभी तक क्या है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है बिल्कुल काला अंधेरा है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि अब यहाँ पे सारी सिचुएशन धीरे धीरे क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, फॉग हटनी शुरू हो जाएगी, अंधेरा छटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अपने काम पे फोकस करो। किंग ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स। वैसे तो किंग ऑफ वैंड्स बहुत अच्छा कार्ड है, लेकिन उसको ये ईगो रहता है कि मैं कर रहा हूँ। तो आपसे कहा जा रहा है इस ईगो से बाहर निकलो कि आप कर रहे हो या कोई और कर रहा है, करने वाले ईश्वर है और कोई नहीं है। ठीक है, एस ऑफ सोर्स। अगर आप अपनी फाल्स ईगो को त्याग देते हो तो नई नई चीजें जल्द ही आपकी लाइफ में शुरू हो जाएंगी। आप देखोगे कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें शुरू हो जाएंगी। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाएगा। जो भी चीजें जहां रुकावटें क्रिएट हो रही हैं, ईश्वर उन रुकावटों को खुद ही खत्म कर देंगे, आप देखेंगे तब उसके बाद। ठीक है, मोड ऑफ गुडनेस। क्या तरीका है हैप्पीनेस का, क्या तरीका है अपने मन में पवित्रता लाने का, अपने मन को अच्छा करने का। मन में कभी गुस्सा या बुरे विचार आए तो क्या करना चाहिए। आपसे बोला जा रहा है हैप्पीनेस इन द मोड ऑफ गुडनेस, यानी कि खुश रहना ही हर प्रकार से अच्छी चीजों को लाता है आपकी जिंदगी में। और नई नई अच्छी अच्छी चीजें फिर शुरू होनी शुरू हो जाती हैं। कब? जब आप खुश रहते हो। तो आपसे बोला जा रहा है खुश रहो। चाहे लग रहा है कि आप जहर पी रहे हो, उसे भी खुशी खुशी पी जाओ। कैसे? प्रहलाद ने खुशी खुशी जहर पी लिया था, है ना। कैसे प्रहलाद ने हंसते हंसते सब कुछ सह लिया, जबकि उसे पता है कि उसके साथ क्या हो रहा था उस वक्त पे, लेकिन फिर भी वो हंसते हंसते सब बर्दाश्त कर रहे। तो आपसे कहा जा रहा है कि चाहे आपको लग रहा है कि आप जहर पी रहे हो, सब कुछ बहुत बुरा, बहुत कड़वा, बहुत बुरे अनुभव हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उस कंडीशन में भी, उन परिस्थितियों में भी कीप स्माइलिंग ऑन योर फेस। अब क्या होगा इसके बाद? जब चीजें खत्म होंगी, आपको रियलाइजेशन होगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगा, आपको अपनी आत्मा का सेल्फ रियलाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि आपने जितना भी बुरा समय था आपने खुश होके काट लिया, कहा कि हे ईश्वर जैसी आपकी इच्छा। यदि आप इस तरीके से उस समय को काट लेंगे तो चीजें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी आपकी लाइफ में। और एक समय ऐसा आएगा कि जितने भी बुरी परिस्थितियां आती, आप उन बुरी परिस्थितियों से बाहर आ जाओगे और चीजें खुद पे खुद अच्छी हो जाएगी आपकी लाइफ। लेकिन उसके लिए थोड़ा पेशेंस लगता है, स्माइल लगती है, मन मन को प्रफुल्लित रखो, हर तरीके से खुश रहो। ठीक है, माना ये इतना आसान नहीं है, मुश्किल भी इतना कुछ नहीं है आई थिंक। और जब आप ऐसा करते हैं तो सारी खुशियां आपकी लाइफ में, फिर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती हैं, सारी खुशियां आपकी लाइफ में खुद आनी शुरू हो जाती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की खुशियां क्यों नहीं है। आप फिर अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन करते हैं। जो भी चीजें लाइफ में अधूरी होती हैं वो सब कंप्लीशन में आ जाती है। ठीक है, तो आपको इन सारी चीजों का फॉलो करना है। और जब आप सब कुछ क्रॉस कर लेते हो तो लास्ट में क्या होता है? लास्ट में होती है ईश्वर की कृपा। देख रहे हो ये भक्त को कैसे भगवान जी ने अपने गले लगा रखा है। तो जब सारी चीजें ये कंप्लीट करके आप खुशी खुशी जब आगे बढ़ जाते हो तो लास्ट में मिलती है आपको ईश्वर की कृपा। और ईश्वर की कृपा में क्या मिलता है फिर आपको? आपकी लाइफ में सारी चीजें नए सिरे से बिल्कुल शुरू होनी शुरू हो जाती हैं। आप मेहनत करने लग जाते हो खुद ही अपने कामों पर, और भी ज्यादा तरीके से आपकी मेहनत का आपको रिवॉर्ड मिलता है। ईश्वर खुद आपकी लाइफ में नई नई चीजें, चाहे आपका ध्यान भी नहीं है तब भी ईश्वर आपको खुद से नई नई चीजें देना शुरू कर देते हैं। भले ही आपका ध्यान तो फालतू की चीजों में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ईश्वर आपको आपकी लाइफ में नई नई चीजें देना शुरू कर देते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल से आप 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ईश्वर आपको भर भर के देना शुरू कर देते हैं। अब कल एक महोदय मुझसे पूछ रहे थे कि अभी तक तो मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, सब कुछ मेरी लाइफ में बहुत बुरा चल रहा है,
तो मैं उनको बताना चाहूंगी सर, आज की रीडिंग देखिए, उसे फॉलो कीजिए, अपनी लाइफ में इन चीजों को उतारिए, देखिए धीरे धीरे सब अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन समय लगता है, इतना पेशेंस रखना पड़ता है कि जो हो रहा है उसे होने दिया जाए। और इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करना है, किसी को भी नहीं, मतलब किसी को भी नहीं। क्यों नहीं करना है ब्लेम? आप ब्लेम करके क्या कर लोगे? अपने कार्मिक साइकिल में दोबारा फंस जाओगे। यही करोगे ब्लेम करके, और क्या करोगे? ठीक है ना? तो किसी को भी ब्लेम नहीं करना है। जिसने आपके साथ गलत किया है, खुद ईश्वर संभाल लेंगे उसे, खुद देख लेंगे एक दिन। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे भी मुझे, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। पॉजिटिव सभी एनर्जीज को अपने लिए जरूर क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, और जो आप मुझ पर कृपा करना चाहे वो कीजिए। ठीक है? इसी के साथ राधे राधे, राधे कृष्ण।